हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप देख रहे हैं विजनरी अरबिक चैनल, जो कि एक लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम है। मेरा नाम है मोहम्मद वाहिद। मैं पेशे से एक टीचर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। मुझे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पढ़ाने का 15 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। मुझे अरबी, फ़ारसी और संस्कृत लैंग्वेजेस पर कमांड है। मैंने अरबी में एमए और एमफिल किया है। दोस्तों, इस चैनल पर आप अरबी ज़बान पढ़ना सीखेंगे। अरबी ज़बान सीखने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जिनका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। जब कभी कोई नई ज़बान सीखी जाती है तो इससे हमें उस ज़बान के बोलने वालों का के कल्चर, तहजीब और उनकी तारीख से अवेयरनेस होती है और मुताले में भी मदद मिलती है। अरबी सीखने से आपकी कुरान फहमी भी बढ़ती है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली कुरान भी बढ़ेगी। दोस्तों, 20 से 25 ममालिक में अरबी ज़बान बोली जाती है। अगर आप अरबी ज़बान सीख कर वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं तो आपके जॉब के चांसेस और बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए हमें उसके अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अरबिक अल्फ़ाबेट्स। दोस्तों, आप मेरे साथ इन अल्फ़ाबेट्स को रिपीट कर सकते हैं। जब भी मैं कहूँगा मैं कोई अल्फ़ाबेट बोलूँ, आप उसको रिपीट कीजिए। अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता, ता, सा, सा, जीम, जीम, हा, हा। ये थ्रोट लेटर है, इसको आप थोड़ा सा केयर के साथ आपको प्रोनाउंस करना है, यूजिंग योर हलक और थ्रोट। हा, हा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। खा, खा, दाल, दाल, जाल, जाल, रा, रा, जा, जा, सीन, सीन, शीन, शीन, स्वाद, स्वाद, ضاد, ضاد, त्वा, त्वा, ज़्वा, ज़्वा, ain, ain from here. It is also a throat letter, so you can pronounce it from here, from using your halaq. Okay, ain, ain, जैसे अब्दुल्ला। गैन, गैन, फा, फा, काफ, 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 लाम, लाम, मीम, मीम, नून, नून, वाओ, वाओ, हा, हा, या, या। दोस्तों, इन अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ हमें कुछ वोवल साइन भी सीखने पड़ते हैं। ज़्यादा नहीं है, अरबिक ज़बान में सिर्फ तीन ही वोवल साइन हैं। मेनली बेसिकली तीन ही वोवल साइन हैं। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, किसी भी लेटर के ऊपर जो आएगा, ये तिरछी सी जो लकीर है, इसे फतहा बोलते हैं या ज़बर बोलते हैं। तो ये आपका आ साउंड देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बा फतहा या बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा। इसी तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो तिरछी लकीर जब ये नीचे आएगी तो यही ई साउंड है। इसे हम कहते हैं जेर या कसरा, जेर या कसरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बा कसरा बी, ता कसरा ती, सा कसरा सी। तीसरा और लास्ट वोवल साइन है दोस्तों हमारा, ये कुछ वाव, छोटा वाव की शक्ल का है। इसे दम्मा या पेश भी बोलते हैं, और ये ऊ साउंड है, यू। ये यू इंग्लिश में यू कह सकते हैं आप, और या ऊ साउंड है ना। फॉर एग्जाम्पल, बा दम्मा बू,
बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू। इसके अलावा दोस्तों अगर इन्हीं वोवल साइन को हम थोड़ा सा दो कर देते हैं तो यही कहलाती है तनवीन। तो जिस तरह तीन वोवल साइन है इसी तरीके से तीन तनवीन भी हैं जो हैं अन, इन, उन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तनवीन के छोटे से मीनिंग है, ज़्यादा नहीं है। आ और एन इंग्लिश में एक, यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं एक। अन, इन, उन। वीवर्स, ये जो स्क्रीन पर आपको अल्फाज लेटर्स नजर आ रहे हैं, अरबी अरबी लेटर्स, इनमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत ये है कि अगर यही लेटर्स शुरू में आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, मिडिल में आते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कभी कभार, और एंड में थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये हम कुछ में ये डिफरेंस आता है, कुछ में नहीं आता, ये सब हम चीज़ें अब ये मैं एक जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी मदद से हम देखेंगे। इसमें तो ज़्यादातर जो लेटर हैं अरबी के वो सेम रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ जो डिफरेंस आता है वो हम उसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमें आगे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। जैसे अलिफ आप देखते हैं दोस्तों, तो अलिफ में ये देखिए अलिफ, इसका ना पहले मैं आपको बता दूं कि ये साउंड है, और इसमें जो जो आपके कॉलम्स हैं, नेम हो गया इस लेटर का, फिर उसके बाद इसको अरबी में लिखा हुआ है, और फिर एंड में, मिडिल में या स्टार्ट में। अगर यही लेटर शुरू में आएगा या इसको सेपरेट लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। लास्ट वाला कॉलम ये आप देख सकते हैं, आइसोलेटेड कॉलम है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अलिफ अगर आइसोलेटेड यानी सेपरेटली लिखा जाएगा तो ऐसे, स्टार्ट में ये इस तरीके की आएगा, और मिडिल में थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे नीचे जो है ये जब किसी से जुड़ जाता है। एंड में ये इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से आप बा देखिए, बा जब आइसोलेटेड यानी सेपरेटली लिखा जाएगा तो ऐसे शुरू में ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और इसके आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसके नीचे एक डॉट आएगा, वन डॉट ओनली। मिडिल में आएगा तो ये सेम थोड़ा सा डिफरेंट है, और लास्ट में तो ऑलमोस्ट जो हमारा स्टार्टिंग में आता है वैसे ही ये लेटर आएगा। तीसरा आपका ता है। ता बिल्कुल बा की तरह रहेगा, बस डॉट एक नीचे था बा में, यहाँ पे आपका ऊपर दो डॉट आ जाएंगे। इसी तरीके से ता मिडिल में, ता आखिर में। फिर सा है, बा ता सा। सा ये तीनों लेटर लगभग एक जैसे ही लिखे जाएंगे, स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंडिंग में, है ना। सिर्फ डॉट की वजह से हम पहचान सकते हैं इसको। तो सा के ऊपर क्या है दोस्तों, हम देख सकते हैं इस पे 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर, है ना, देखिए, ठीक है। तो 3 डॉट से आप पहचान सकते हैं कि ये सा है। जीम जीम हा खा ये एक जैसे लिखे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं जीम सेपरेट ऐसे आएगा शुरू में, जब ये थोड़ी सी मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेगा, और फिर जीम मिडिल में और लास्ट में तकरीबन पूरा आएगा। ये इसी तरीके से हा है, खा है, आप देख सकते हैं। फिर दाल है, दाल को देख लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दाल शुरू में ऐसे लिखा जाएगा, यानी बिल्कुल वैसे ही, और मिडिल में जब ये किसी से कनेक्ट होगा तो इस तरीके से, और लास्ट में थोड़ा सा ऐसे। दाल, जाल, रा ये एक जैसे हैं, और जा भी, ठीक है। वीवर्स, हम दूसरे लेटर्स की तरफ चलते हैं अब। सीन, सीन और शीन एक जैसे लिखे जाएंगे, तो सीन विदाउट डॉट के लिखा जाएगा, आप ये देख सकते हैं। और इसके सिर्फ इनिशियल पार्ट में जो इसका सीन का जो इनिशियल पार्ट है वही लिखा जाएगा, मिडिल में भी वही, और आखिर में पूरा का पूरा आएगा। इसी तरीके से शीन आ जाएगा,
स्वाद भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्वाद लिखा जाता है, शुरू का हिस्सा, फिर मिडिल में इस तरीके से, और स्वाद इस तरीके से, लास्ट में पूरा आ जाएगा। ज़्वाद एक जैसा है। स्वाद और ज़्वाद में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक डॉट उसके ऊपर लग जाएगा। त्वा और ज़ुआ एक जैसे लिखे जाएंगे, तो त्वा ये मिडिल में थोड़ा सा जब जोड़ते हैं तो एक जैसी शक्ल है लगभग इसकी। ज़ुआ, त्वा और ज़ुआ एक जैसे हैं, तो आप देख सकते हैं ये लिखे जाएंगे ऐसे। आइन का जो ऊपर का पार्ट है वो अगर सेपरेटली लिखा जाएगा तो पूरा आएगा। शुरू में जो अगर ये हम लिखते हैं तो इसका सिर्फ जो ऊपर का पार्ट है वो लेते हैं, और मिडिल में थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है। ये मिडिल में इस तरीके से एक नई शक्ल है ना, तो ये लिखा जाएगा। और लास्ट में भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। इसी तरीके से आइन और गैन एक जैसे लिखे जाएंगे, डॉट का फ़र्क है बस। गैन में बिल्कुल एक जैसे हैं आइन और गैन। इसी अब फ़ा देखिए आप, फ़ा इनिशियल में सेपरेटली ऐसे लिखेंगे। इनिशियल में छोटा सा जो स्टार्टिंग पार्ट है, और मिडिल में ये स्टार्टिंग पार्ट मिडिल में आ जाएगा, और लास्ट में पूरा। इसी तरीके से काफ, फ़ा और काफ में जो फ़र्क है वो बस 2 डॉट का है। फ़ा में 1 डॉट है, काफ में 2 डॉट हैं, तो ये काफ आ जाएगा। और स्टार्टिंग, मिडिल और एंड में इस तरीके से हमने ये काफ तक पूरे कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम काफ पर आते हैं। काफ सेपरेटली ऐसे लिखा जाएगा, इनिशियली या स्टार्टिंग में ऐसा आएगा, और मिडिल में फिर ऐसा, और लास्ट में पूरा का पूरा आ जाएगा। लाम इस तरीके से, स्टार्टिंग में ऐसे, मिडिल में इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, जब अलिफ और लाम मिडिल में आते हैं तो वो एक जैसे लगते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको गौर करके याद देखना है। लाम आखिर में आएगा, पूरा लिखा जाएगा। मीम इस तरीके से, स्टार्टिंग में अगर मीम आएगा किसी वर्ड में, तो ये जो इसका छोटा सा पार्ट है आखिर का, इनिशियल, वो लेंगे, और मिडिल में इस तरीके से मीम, यहाँ आखिर में पूरा। इसी तरीके से नून, नून को केयर करने की ज़रूरत है। इसमें 1 डॉट आएगा ऊपर। नून और बा एक जैसे नज़र आते हैं, इसका केयर, इसकी आपको देखना है। नून 1 डॉट ऊपर, और बा में 1 डॉट नीचे आएगा। नाउ इस तरीके से मिडिल में आएगा, और एंड में पूरा नून आएगा। इसी तरीके से हा लिखा जाएगा। हाँ इस तरीके से हो जाता है बिगिनिंग में, और मिडिल में इस तरीके से थोड़ा सा, और लास्ट में इस तरीके से लिखा जाएगा। हा को भी हमें थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हा की जो शक्लें हैं वो थोड़ी सी बदल रही हैं। एंड में थोड़ा सा ऐसा है, और ये मिडिल में, ठीक है। अब हम वाव पर आते हैं दोस्तों। वाव सेपरेटली ऐसा लिखा जाएगा। इनिशियल, इसकी तीनों शक्लें एक जैसी हैं। मिडिल में थोड़ा सा जब ये जुड़ता है, फिर भी वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई, या थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। 2 डॉट नीचे आएंगे, 2 डॉट्स नीचे हैं, इसी तरीके से मिडिल में, और लास्ट में पूरा। तो दोस्तों हम देखते हैं इस तरीके से ये सारे लेटर्स जो हैं अरबी में, जब स्टार्टिंग में आते हैं कहीं कहीं वो छोटे हो जाते हैं, शॉर्ट बन जाते हैं, और मिडिल में इसी तरीके से, है ना। तो ये थोड़ा सा अरबी में इसको अगर प्रैक्टिस ना की जाए तो ये थोड़ा सा परेशानी का बायस हो सकती हैं, वरना ये सारे इजी ही हैं। शक्लें वैसी ही रहती हैं, सभी लेटर्स की फॉर्म्स वैसी ही रहेंगी जो पूरी हैं। कुछ कुछ लेटर्स में ये थोड़ी सी, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद ये अगर आपका हो जाता है तो फिर आप यू कैन गो फॉर राइटिंग द वर्ड्स। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए।